जैसे ये पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने क्रॉप को डैमेज कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें हम ना ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, इंसेक्ट भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं। पेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, पर अपन को क्या पढ़ना है यहाँ पे? पॉलीपेगस इंसेक्ट पेस्ट। ये है। अपन को पेस्ट मतलब सिर्फ इंसेक्ट पेस्ट पर पढ़ना है यहाँ पे ना, बाकी वो पूरा नहीं पढ़ना। पेस्ट क्या है? पेस्ट तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें वीड्स भी आते हैं, वीड्स भी पेस्ट है। तो पेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, पर अपन को एंटोमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंसेक्ट पेस्ट पढ़ना है। तो जैसे कि ये एक पेस्ट, ठीक। पेस्ट में क्या आ गया? कोई भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल इंसेक्ट, इंसेक्ट पेस्ट हो गए, बर्ड्स होगी, वीड्स हो गए, ठीक, ह्यूमन बींग्स हो गए। जैसे कि कभी आप लोग हो, आप लोग फील्ड में जाते हो, आप देखते हो कि भाई ये फील्ड लग रही है, तो आप उसको हाथ से यूँ करते हो, कई बार आप भी उसको डैमेज करते हो क्रॉप को, तो आप भी एक तरह से पेस्ट ही हुए। वही सब चीज़ें ना। तो पेस्ट में तो सारे आ गए, इंसेक्ट पेस्ट आ गए, बर्ड्स आ गए, वीड्स आ गए, ह्यूमन बींग, कुछ भी हो गया, कुछ भी जो भी डैमेज कर रहा है सारे पेस्ट है, क्रॉप को किसी ना किसी लॉस कर रहा है, सारे डैमेज, सारे पेस्ट है। अपन को पढ़ना है इंसेक्ट पेस्ट। अब यहाँ पे आया पेस्ट, अपन पढ़ रहे हैं पॉलीपेगस। तो पॉलीपेगस पेस्ट क्या होते हैं, पहले अपन उससे पहले समझते हैं मोनोफेगस क्या होता है। एक होता है मोनोफेगस, ठीक, एक होता है ओलिगोफेगस, फिर ये हो गया पॉलीपेगस जो अपना टॉपिक है आज का, पॉलीफेगस। क्या डिफरेंस है तीनों में? नाम से क्लियर हो रहा है। मोनो मतलब एक, ओलिगो मतलब कुछ, फ्यू, और पोली मतलब खूब सारे, मैनी। तो मोनोफेगस क्या हो गया? जो एक क्रॉप को, एक पर्टिकुलर क्रॉप को या पर्टिकुलर फैमिली क्रॉप को डैमेज करेगा, वो मोनोफेगस है। जैसे अपने मैंगो में स्टेम बोरर मोनोफेगस पेस्ट है ना, वो सिर्फ उस मैंगो में डैमेज करता है, बाकी में नहीं करता। वैसे ओलिगोपेगस क्या हो गया? जो कुछ फैमिलीज की क्रॉप को डैमेज करेंगे, कुछ अ, या फिर कुछ क्रॉप को, अदर कुछ अदर क्रॉप को डैमेज करेंगे, सिर्फ कुछ कुछ क्रॉप को, तो उसको ओलिगोपेगस बोलते हैं। और जो पॉलीपेगस क्या होता है, ये ऑलमोस्ट खूब सारी जो फैमिलीज उनकी क्रॉप को डैमेज कर रहा है, इसलिए पॉलीपेगस बोलते हैं। तो अपन को पॉलीपेगस समझना है आगे, पॉलीपेगस कौन कौन से पेस्ट है अपने ना। अ, आगे अपन क्रॉप पेस्ट में पढ़ेंगे, तब अपन मोनोपेगस और ओलिगोपेगस क्रॉप पेस्ट में पढ़ लेंगे। अपन को यहाँ सिर्फ पॉलीपेगस से फोकस करना है। जो पॉलीपेगस है, ठीक, इसमें कौन कौन से पेस्ट है अपने? जैसे आपने सुना होगा लोकस्ट, लोकस्ट आता है, लोकस्ट का अटैक होता है जब भी, तो वो जितनी फसल आती है रास्ते में सबको खा जाता है पूरी एक साथ। कहीं भी जहाँ भी उसकी जो कॉलोनी, जहाँ पे उसके मेंबर्स, पूरी जो उसका झुंड रुकता है, पूरी फसल को खा जाता है एकदम से। तो पोलीपेगस पेस्ट है ना। तो एक लोकस्ट हो गया, ठीक, ग्रास ऊपर हो गया। एक ग्रास ऊपर भी आपने देखा होगा मोस्टली हर क्रॉप में लग जाता है, खूब सारी क्रॉप को डैमेज करता है, इसलिए भी ओलिगोपेगस पॉलीपेगस में आ गया। एक अपने वाइट ग्रब है ना, लोकस्ट हो गया, ग्रास ऊपर, वाइट ग्रब हो गया, टर्माइट होगी, अमेरिकन पोर्ट बोरर हो गया, जिसको अपन हेलिकोवर्पा, हेलिकोवर्पा हो गया है ना, हेलिकोवर्पा हो गया, इस आर्मी जेरा, ठीक। एक स्पोडोप्टेरा हो गया, फॉल आर्मी वोम हो गया, है ना। ये सारे के सारे अपने पॉलीपेगस पेस्ट है। मतलब ये खूब सारी फैमिलीज की क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट क्रॉप को, फील्ड क्रॉप को डैमेज करते हैं ना। तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं कि करके, पहले लोकस, ग्रास ऊपर, सारा कुछ पढ़ते हैं डिटेल में। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है इनका, क्या होता है, कई बार पूछ लेता है किसके अंडा का पीरियड कितना होता है, कौन सा जो इनमें कौन सा इंसेक्ट है जिसका लार्वा डोरमेंट में जाता है, किसका पीपा डोरमेंट में जाता है।
तो अपन है ना वो पहले समझते हैं पेस्ट क्या है। पेस्ट क्या है? ये पेस्ट क्या है? फ्रेंच वर्ड पेस्ट एंड लैटिन वर्ड पेस्टिस, उनसे मिलके बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉन्टेजियस डिजीज, एक तरह की बीमारी होगी है ना। तो याद करना है, फ्रेंच वर्ड तो कौन सा है? पेस्ट है, और लैटिन वर्ड पेस्टिस, ठीक। पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट, निमेटोड, माइट, स्नेल, स्लग्स एंड वर्टिब्रेट लाइक रेड्स, बर्ड्स एटसेट्रा। वही बात अपन पढ़ के आए, कोई भी हो सकता है पेस्ट में, तो जो डैमेज कर रहा है वो सारे पेस्ट है किसी भी तरह से। बेस्ड ऑन द अकरेंस फॉलोइंग आर द पेस्ट, मतलब अकरेंस मतलब क्या होता है कि ये किस सीजन में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं या फिर कुछ टाइम गैप ले रहे हैं बीच में आने का, जैसे कोई रबी में आ गया, कोई खरीफ में आ गया, कोई पूरे साल भर आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है ना, वो सब कुछ है उसके उस हिसाब से। तो रेगुलर पेस्ट क्या हो गया? फ्रिक्वेंटली अकर्स एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रॉप, मतलब ये क्या होता है, जो क्रॉप होता है पर्टिकुलर उसके साथ हमेशा रहता ही रहता है, मतलब वो क्रॉप लगाइए तो ये आता रहता है उस पर ना, ऐसे वही आता है क्लोजली एसोसिएटेड। एग्जाम्पल राइस, सिस्टम बोरर, ब्रिंजल, फ्रूट बोरर। एक हो गया ओकेशनल पेस्ट, ओकेशनल मतलब कभी कभी, इनफ्रिक्वेंटली अकर्स, नो क्लोजली एसोसिएटेड। एग्जाम्पल कैशवॉर्म ऑफ राइस, मैंगो स्टेम बोरर, ठीक। एक होता है सीजनल पेस्ट, जो पर्टिकुलर सीजन में आता है, जैसे कि अकर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन एवरी ईयर। एग्जाम्पल रेड एरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंडनट, व्हाइट ग्रब, ठीक। एक हो गया परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब क्या होता है? मतलब ये जब भी अपन क्रॉप लगाएंगे ना, तो क्रॉप लगाइए अपन ने, तो ये बात है कि वाला पेस्ट तो क्रॉप के साथ आएगा ही आएगा। अगर वो क्रॉप लगाइए तो ये पेस्ट तो उसको आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो अपन को उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। अगर क्रॉप लगाइए तो वो तो आना ही है, कंफर्म है, वो वाली बात है। तो परसिस्टेंट मतलब अकर्स ऑन द क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, वही बात है। एंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, चिली थ्रिप्स, मिलीबग ऑन गावा। एक होता है स्पोरेडिक पेस्ट, ये क्या होता है? पेस्ट अकर इन आइसोलेटेड, एग्जाम्पल राइस ईयर रेड बग, ठीक। इसमें आपको ये परसिस्टेंट पेस्ट के एग्जांपल भी अच्छे से याद रखना है ना, ये चिली थ्रिप्स और ये मिली बगोन गवा, ये आपको अच्छे से याद करना है ना परसिस्टेंट पेस्ट के। तो कई बार पूछता है डायरेक्टली कि इसमें तो कौन सा चिली का कौन सा पेस्ट है परसिस्टेंट पेस्ट है, डायरेक्टली पूछ लेता है ना। तो ये चिली थ्रिप्स और ये गावा तो आपको अच्छे से याद करना ही है। बाकी ये ओकेशनल पेस्ट के एग्जाम्पल याद रहा इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये परसिस्टेंट तो याद करना ही करना है। आ गया समझ में? रेगुलर, ओकेशनल, सीजनल, परसिस्टेंट, स्पोरेडिक। रेगुलर मतलब वो एक क्रॉप के साथ आता ही आता है, मतलब क्रॉप लगाइए तो वो आता रहता है क्रॉप पे, ऐसा कुछ मतलब क्रॉप राइस लगाइए तो राइस में ये राइस स्टेम और आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाता है, वही बात है ना। ओकेशनली, ओकेशनल मतलब ये कभी कभी आता है, कोई फिक्स नहीं है इसका, और क्रॉप भी कोई फिक्स नहीं है, क्रॉप वैसे नहीं पर्टिकुलर क्रॉप पे आएगा, किसी भी बात आता है, कभी कभी आता है। ओकेशनल हो गया। सीजनल एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे रबी में, खरीफ में, है ना, वैसे कुछ है। परसेंट मतलब कंफर्म है, आना ही आना है, क्रॉप लगाइए तो कंफर्म है वो आएगा ही आएगा। एक होता है स्पोरेडिक, जो पेस्ट अकर इन आइसोलेटेड, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया पे आते हैं ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन है वहां पे आते हैं स्पोरेडिक। ये याद रखना, फ्रेंच वर्ड पेस्ट और लैटिन वर्ड पेस्टिस। कई बार ऐसे पूछ लेंगे पेस्टिस कौन सा वर्ड है, लैटिन, फ्रेंच, कुछ भी देते हैं वहां पे ऑप्शन, तो ये याद करना है। जैसे आई से याद कर लो ना, लैटिन आई आ रहा है तो आई लग रहा है पेस्टिस, ठीक है। चले।
ये परसिस्टेंट पे इसके एग्जांपल याद करना अच्छे से ना, इसको नोट। वो तो कौन सा था, बेस्ड ऑन अकरेंस पे, मतलब किस कौन से टाइम पे आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, उस हिसाब से तो अपने होते हैं सारे ये होता है लेवल ऑफ इन्फेक्शन, मतलब उसका इन्फेक्शन मतलब अटैक का लेवल क्या है उस हिसाब से ना। तो एक होता है एपिडेमिक, सडन आउटब्रेक ऑफ पेस्ट इन ए सेवियर फॉर्म, सडन आउट मतलब अचानक से खूब सारी संख्या में जाता है, खूब सारा अटैक करता है, खूब लॉस करता है, तो हो गया एपिडेमिक। ठीक है, वही है सडन आउटब्रेक, अचानक से, इन पेस्ट इन सेवियर फॉर्म, बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में लॉस करता है ना, इन रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, एग्जांपल ब्राउन प्लांट ऊपर हो गया पेड़ी में, ये बीपीएस, इसको बीपीएस बोलते हैं, रेड एरिकेटेड हो गया ग्राउंडनट में है ना। और ठीक, एक होता है एंडेमिक, अकरेंस ऑफ द पेस्ट इज लो लेवल इन अ फ्यू पॉकेट रेस्ट्रिक्टेड रीजन रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया। जो एपिडेमिक है ना, ये तो मतलब बहुत थोड़े बड़े एरिया में आता है ना, सडनली आता है, एकदम से आता है और खूब सारा लॉस करता है। जो एंडेमिक है एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा, वो थोड़ा कम लॉस करेगा एपिडेमिक से, इस पेस्ट के लेवल में है ना, कंपेयर में। इसका एग्जांपल कौन सा, राइस गालमीज मैंगो ऊपर। ठीक, दोनों क्लियर हो गया। एपिडेमिक थोड़ा बड़े एरिया में आएगा, बड़ी लोकेशन में आएगा और सडनली आएगा और खूब सारा डैमेज करेगा। एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा और थोड़ा लेवल कम होगा इसका डैमेज का। ठीक, एक फिर इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे जीईपी हो गया, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, डैमेज बाउंड्री, ये सब क्या समझते हैं क्या होता है। मतलब अपन को फील्ड में अपने पेस्ट आ रहा है, तो आप देखते होंगे कई बार फील्ड में पेस्ट अपन को एकदम मतलब कोई पेड़ है उस पर 2-3 पेस्ट तो अपन को दिख ही जाते हैं। तो अपन को कैसे पता लगेगा कि भाई जो मात्रा मिल रही है अपने, जो इनके नंबर्स मिल रहे हैं, ये लॉस कर भी रहे हैं नहीं कर रहे इतना, मतलब इनको अपन मैनेज करें तो अपना जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, इनको मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज तो नहीं हो जाए। एक तो इतना पैसा लग जाए जितना ये लॉस ही ना करें, तो अपन को पता करना होता है ना कि भाई कम से कम इतनी पॉपुलेशन तो इसकी होनी चाहिए, है ना। इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अपन इसको कंट्रोल करेंगे, तो अपना जो मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो टेमेस के मुकाबले सही रहेगा, वो बात है। एक तो उसमें 2-3 पेस्ट आ रहे हैं और अपन उसमें छिड़काव कर रहे हैं केमिकल्स का, तो इतना महंगा पड़ जाएगा, तो फायदा ही नहीं होगा इतना, तो वही बात है। तो उसको अपन कैसे मेजर करेंगे, तो ये पैरामीटर है कुछ, ये जीईपी, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ये सब समझते हैं इनको एक एक करके क्या क्या है। इनकी अकॉर्डिंग ही अपन ना मैनेजमेंट के टेक्निक्स है जो अपन यूज करते हैं, जैसे कि ये हो गया जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जीईपी। ये क्या होता है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर क्रॉप है उस पर जैसे अपन देखते हैं कि इतने सी मात्रा में ये पेस्ट मिलते हैं, मतलब अपन ने क्रॉप लगाई तो ये एक दो ऐसे हर पेड़ पे दिखने को मिलते हैं, वो लॉस भी नहीं करते इतना कि अपन को मैनेज करना पड़े, है ना। वो चीज़ है, मतलब मिनिमम पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन तो मिलती है और उसको ये इकोनॉमिक लॉस भी नहीं करी अपन को ज़्यादा, तो अपन को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ये क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ विच कंट्रोल मेजर शुड बी implemented to prevent and increasing the pest population to the reaching EIL। ये एक लेवल है, मान लो दो नंबर में, एक और दो संख्या में हमको पेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, वो लॉस नहीं कर रहे हैं, पर अगर 2 से और 4 हो गए ना तो लॉस करेंगे। तो अपन को पता लग गया कि भाई ये लेवल आ चुका है, इसके बाद ये इंक्रीज होंगे तो लॉस होंगे, तो अपन को उस लेवल पर उसको रोकना पड़ता है, कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर अपन को अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। अगर अपन नहीं करेंगे तो लॉस करेंगे अपने क्रॉप को, तो वो लेवल होता है ना, उसको थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। मतलब इस लेवल पे अपन को उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, चाहे बायोलॉजिकल करो, केमिकल करो, फिजिकल करो, कुछ भी करो, पर अपन को उनकी पॉपुलेशन को रोकना है बढ़ने से, वो होता है लेवल थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक, ये होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। जब अपन ने इस पे कंट्रोल नहीं करी तो जो उसका लेवल है ना वो जाएगा ईआईएल पे, यहाँ पहुंचने के बाद जो डैमेज है ना वो डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, वो डैमेज इतना बढ़ जाएगा कि अपना जो मैनेजमेंट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना फायदा भी नहीं होगा। तो अपन को यहाँ पे कोई ना कोई अपन को टेक्निक्स यूज करनी है, इस पे नहीं पहुंचने देना, अगर इस पे पहुंच गया एक बार तो फिर लॉस होना इकोनॉमिक। तो ये द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, ईटीएल इज ऑलवेज लेस देन ईआईएल। वही है, ईटीएल तो हमेशा कम होगा, ईटीएल पे हमको रोकना है, ईटीएल नहीं रोकेंगे तो ईआईएल पहुंचेगा, तो वही बात है। ईटीएल इज ऑलवेज लेस देन ईआईएल, प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर कंट्रोल मेजर। ठीक, फिर डैमेज बाउंड्री क्या होती है समझो, द लोवेस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड, बस वही बात है, एक पर लोवेस्ट लेवल ऑफ डैमेज का उसको मेजर कर सकते हैं, उसको डैमेज बाउंड्री बोलते हैं। ठीक, नोट करो इनको, ये लाइन हमें से है ना, ये वाली जो ईटीएल है ना वो हमेशा ईआईएल से कम ही होगा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमेशा इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम ही होगा। हो गया क्लियर, एपिडेमिक एंडेमिक हो गया क्लियर, जीईपी हो गया, ईटीएल पढ़ लिया अपन ने, ईआईएल पढ़ लिया, डैमेज बाउंड्री समझ ली।
कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अपन को इकोनॉमिक डैमेज है वो कौन से लेवल पे होता है, तो याद करना इकोनॉमिक डैमेज अपन को स्टार्ट करता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे, है ना। यहाँ पे होने के बाद इकोनॉमिक डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये इंजरी है ना, ये एल से मिक्स हो रहा है, देख लेना, INJURY इंजरी लेवल। ठीक, चले आगे। ये कुछ पेस्ट के टाइप है। की पेस्ट क्या होता है, मेजर की पेस्ट क्या होते हैं, मेजर पेस्ट क्या होता है, माइनर पेस्ट क्या होते हैं, स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं, समझते हैं इनको ना। की पेस्ट क्या है, मोस्ट सेवियर मतलब मोस्ट डेंजरस एंड डैमेजिंग पेस्ट। ठीक, GEP लाई अबाउ EIL। इसका जो GEP है ना, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो EIL से हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो मतलब ये डैमेज करते ही करते हैं, अगर एक थोड़ा सा भी पाएगा तो डैमेज करेगा ही करेगा, वही बात है। इसका जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन ना वो EIL से अबाव होता है। ठीक, दे आर परसिस्टेंट पेस्ट, वही है चिली थ्रिप्स वगैरह अपने पढ़ा था, वही बात। एग्जाम्पल कॉटन बॉलवॉर्म, डायमंड बैगमोथ पॉम। ठीक, DBM बोलते हैं उसको। मेजर पेस्ट क्या होता है, GEP लाई वेरी क्लोज टू EIL। इसमें कॉटन जैसी राइस टेम्पोरर हो गया। ठीक है, की पेस्ट हो गया, मेजर पेस्ट हो गया। माइनर पेस्ट क्या होता है, GEP बिलो द EIL। ठीक, मतलब इसका GEP और इसका EIL तो बिल्कुल पास पास में होगा, इसका GEP नीचे होगा EIL से। रेयरली द क्रॉस EIL, कभी कभी जो EIL को EI लेवल को क्रॉस करते हैं, कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग कंट्रोल हो सकते हैं। कंट्रोल कॉटन स्टैंडर्ड हो गया, राइस स्पा हो गया। एक होता है स्पोरेडिक पेस्ट, GEP जनरली लो बिलो EIL। ठीक, समटाइम इट क्रॉसेज EIL एंड कॉज सेवियर लॉस इन सम बट प्लेस पीरियड। एग्जांपल शुगर कैन हो गया, शुगर कैन का पायरिला, वाइट ग्रेप हो गया, है ना। पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं, दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट पर GEP ऑलवेज लेस देन EIL। ठीक, इफ इन्वायरमेंट चेंजेस मे कॉज इकोनॉमिक लॉस। एग्जांपल स्पोडोप्टेरा लिटूरा इज पोटेंशियल पेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। ठीक, नोट करो इसको। चलो मैं इसमें बताता हूँ, मैं खुद ही लिख देता हूँ। ये जो ये है ना, ये दिख रही है आपको, ये होती है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन GEP। ठीक, ये अपनी होगी GEP, ये लेवल है ना, ये होता है GEP जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, फिर ये ऊपर का लेवल है ना, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल, ये होता है एक ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। फिर ये हो गया EIL। अब क्या होता है, ये नॉर्मल, मैंने कहा था आपको मिनिमम पॉपुलेशन है इतनी, तो कोई इनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, इतनी मिनिमम पाई जाती है, वही हो गया ये मिनिमम पॉपुलेशन है।
ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम पे ही है ना, जीईपी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ये ईटीएल तक पहुंची। अब यहाँ पे अपन को इसको कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक। अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं करी तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगी, है ना, यहाँ पहुंचने के बाद इकोनॉमिक डैमेज करेगी ये, तो वही बात है। तो क्या हुआ इससे, जीईपी नीचे होता है, फिर ईटीएल होता है, फिर ईआईएल होता है, ठीक, वही बात है। तो अपन ने पढ़ा था मेजर पेस्ट का क्या होता है, माइनर का क्या होता है, वही चीज है। सब ग्राफ समझ में आया ग्राफ से आपको, कि जो जीईपी है वो नीचे है, जीईपी के ऊपर ईटीएल है, ईटीएल के ऊपर ईआईएल है ना। अब यहाँ पे समझना, ये अपन समझ रहे थे। अब समझना, अब आएगा आपको क्लियर समझ में। ये क्या है, मोस्ट सिवियर पेस्ट है, जीईपी लाई अबाउ ईआईएल। तो ई जैसा अपन ने ग्राफ पढ़ा था ये वाला, ठीक। ये तो क्या था, जीईपी था नॉर्मली, ये क्या था, ईटीएल था, और ये क्या था, ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल ईआईएल था। अब इसका क्या होता है, की पेस्ट का मोस्ट सेवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट जीईपी लाई अबाउ ईआईएल। इसका जो जीईपी है ना वो ईआईएल से ऊपर रहता है ना, वो बात तो की पेस्ट हो गया। मेजर पेस्ट क्या होता है, इसका जीईपी और ईआईएल पास पास में होता है, मान लो ये यहाँ पे हो गया जस्ट पास पास में, वो बात है। माइनर पेस्ट क्या होता है, जीईपी इज बिलो, ये बिलो, ये जीईपी बिलो ईआईएल के, वही बात है ना, कि रेयरली दे क्रॉस ईआईएल, कई कई बार इसका जो पॉपुलेशन है ना वो ईआईएल से ऊपर पहुंच जाता है, कई बार, रेयरली। स्पोरेटिक पेस्ट क्या होता है, जीईपी जनरली बिलो ईआईएल, जीईपी जनरली बिलो होता है ईआईएल के, समटाइम इट क्रॉसेस ईआईएल, कई बार क्रॉसेस करता है और सेवियर डैमेज करता है। पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं, दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट, जीईपी ऑलवेज लेस देन ईआईएल, ऑलवेज। पर कई बार क्या होता है कि इसका इन्वायरमेंट है ना हो जाता है सुटेबल, और ये पेस्ट है ना अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है और बहुत सारा डैमेज करता है कई बार, है ना, वही चीज़ है। इफ इन्वायरमेंट चेंजेस मे कॉज इकोनॉमिक लॉस, ठीक, वही बात। इसको एक बार आप ऐसे बना लेना ग्राफ को, थोड़ा वहां से नहीं बनाया हो तो यूं करके बना लेना। जो ये अपने हो गया जनरल जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉर्मल ग्राफ पे है ना। ये अपने हो गया इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक। और जो ये हो गया अपने इकोनॉमिक इंजरी लेवल, नॉर्मल जनरल ग्राफ है, इससे आपको याद रहेगा। ये पेस्ट पॉपुलेशन है, पेस्ट पॉपुलेशन, ये पेस्ट पॉपुलेशन, ठीक। अगर वहां से नहीं बनाया हो तो यहाँ पे ऐसा नॉर्मल बना लो आप जाके, आपको थोड़ा आइडिया रहे क्या हो रहा है, कौन से लेवल कहाँ पे आता है, ताकि आप ये पेस्ट पढ़ो तो आप देखो कि भाई हाँ इसका जो की पेस्ट का तो हमेशा जी पे ऊपर रहता है ईआईएल से। मेजर पेस्ट का क्या होता है, थोड़ा पास पास में रहता है, माइनर पेस्ट का नीचे रहता है पर कई बार ऊपर पहुंच जाता है। स्पोर्टिक पेस्ट का क्या होता है, मतलब नीचे ही रहता है पर कई बार इसका भी ऊपर पहुंच जाता है, वही बात है। और पोटेंशियल पेस्ट का हमेशा नीचे होता है पर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ये भी फिर डैमेज कर देता है। बाकी मैंने ट्राई किया आपको वहाँ समझ में आने का, वो ग्राफ देख के समझ में आ जाए, पर वहां से नहीं आया हो तो एक बार यहाँ बना लो, आपको आइडिया मिल जाए, बस आइडिया ही चाहिए अपन को तो। अगर नोट कर ले, यहाँ से नहीं बनाना हो तो आपको वहां से बना लो, है ना, कहीं जहाँ से आपको लगे मैं वहां से बना देता हूँ आपको ग्राफ, अगर आपको ही बनाना है वाला ग्राफ।
इसको बना लो। अगर आपको दिख रहा है तो, मेरे को तो यहाँ साफ दिख नहीं रहा, अगर आपको दिख रहा है तो आप इस ग्राफ को बना लो। ठीक, बना लिया। चल, नोट करें वाला। नोट कर लो इसको भी। चलो इसको नोट करो, फिर इसके बाद पॉलीपेग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। इसको नोट कर लो अच्छे से। हो गया नोट? चले, चलो ये भी समझ लेते हैं एक बार। पॉलीपेगस चिविंग पेस्ट, मतलब वही पॉलीपेगस पेस्ट हो गए। अपन ने पढ़ा था कौन कौन से पॉलीपेगस पेस्ट है। एक उसमें अमेरिकन वोल्वॉर्म था, एलिगोवर्पा आर्मीजेरा, मैंने कहा था आपको एक ही पेस्ट है। फैमिली क्या है इसकी, नोक्टुडी और लेपिडोप्टेरा। ठीक, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको नोट क्या करना है मैं बताऊंगा, वो नोट करना है, पर समझने के लिए सारा कुछ है। नोट आपको जो बोलूंगा वही वही नोट करना है, सारा कुछ नोट नहीं करना है ना। ओस प्लांट क्या है इसके, ये पॉलीपेगस पेस्ट है, मल्टी वोल्टाइन है, खूब सारी इसकी जो जनरेशन है आती है एक साल में। परसिस्टेंट पेस्ट है, और परसेंट समझ के आए अभी। एंड इट इज मोर देन 150 ओस्ट, मतलब 150 से ज़्यादा क्रॉप को ये डैमेज कर रहा है। कॉटन हो गया, ग्राम हो गया, पिजन पी हो गया, पी हो गया, काउपी, टमाटो, टबेको, पोटैटो, ओकरा, जीली, ग्राउंडनट, वीट, मेज, ज्वार, बाजरा, मतलब ऑलमोस्ट क्रॉप को डैमेज कर ही रहा है। ये मोस्टली क्रॉप अपन लगाते हैं, वो सबको डैमेज कर रहा है। तो पॉलीफेगस यही से नहीं तो सबको डैमेज करेगा, ऑलमोस्ट को तो कर ही रहा है, ऑलमोस्ट क्रॉप को। देख लो यहाँ पे दिखता कैसा है ये, देखो, ये देख रहे हो ब्राउन ब्राउन सा है ना। ये रहा एडल्ट इसका, और ये इसकी लार्वी। ठीक, इसको नोट करो। क्या क्या नोट करना है इसमें, नोट करना है अपन को इसका ये, और ये इसका नाम, इसकी फैमिली, इसका ऑर्डर। ठीक, इसके वॉश प्लांट नोट करने हैं अपन को कौन कौन से, मतलब वॉश प्लांट ना भी हो कोई बात नहीं, नोट ना करो तो भी ठीक है, पर ऑलमोस्ट सबको ही कर रहा है तो पॉलीफेगस है, ऑलमोस्ट कर ही रहा है। पर पॉलीफेगस पेस्ट है, पता अपन को मल्टी वोल्टाइन है, ये नोट करना है ना, बस ठीक है, ये चीज नोट कर लो। बाकी इनके कुछ एग्जांपल नोट कर लो, ये क्रॉप के कौन कौन सी है। फोलारियम हो गया, अमेरिकन अमेरिकन बोलवम हो गया, सबकी फैमिली नोक्टुडियन की है ना। फोलारियम भी पॉलीफेगस पेस्ट है ना। उसको अपन जब क्रॉप पढ़ेंगे मक्का, मक्का में पढ़ा दूंगा आपको मैं, वहाँ पे यहाँ पे नहीं लाया मैं उस चीज़ को, पर उसको मक्का में पढ़ लेंगे अपन, क्योंकि अभी मक्का को बहुत डैमेज कर रहा है वो। जहाँ फोलारियम आता है ना, वहाँ मक्का खत्म ही है, मतलब पूरी मक्का को पूरा कर देता है खत्म, वो बहुत डैमेज कर रहा है, बहुत लेवल है उसका डैमेज का, है ना। तो अपन उसको वहाँ पढ़ लेंगे ना, यहाँ पे नहीं किया मैंने वो मेंशन। पर याद करना वो भी पॉलीपेगस पेस्ट है, खूब सारी क्रॉप को डैमेज कर रहा है, मक्का, सोयाबीन, खूब सारी क्रॉप को। चले,
इसका आइडेंटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो। नोट मत करना, आप इसके फोटो खींच लेना, बाद में देख लेना, आपको देखना हो तो नोट मत करना ज़्यादा, है ना, ज़्यादा नोट्स बड़े नहीं करने अपन को। जो बोलो बस समझ लो आप तो। एडल्ट क्या होता है, किडनी शेप का होता है, ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, काले काले धब्बे दिख रहे होंगे आपको, देखो ये ब्लैक स्पॉट, है ना। मोथ आर येलो इज ब्राउन, ये येलो ब्राउन कलर का है, विथ ब्लैक डॉट्स ऑन फोर विंग, ठीक। ग्रे इज वेवी लाइन ऑन फ्रंट विंग, ब्रेक इज बैंड ऑन इंड विंग्स, वही है, ठीक। ये आइडेंटिफिकेशन आपके काम का नहीं है इतना, बस मैंने मेंशन करा है ताकि आपको समझ में आए दिखता किसका है। पर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो तो आपको कहीं दिख जाए तो पता होना चाहिए कि भाई ये अमेरिकन वॉल वॉर्म है, ये फॉल आर्मी वॉर्म है, ये लोकस्ट है, वही बात है। कैटरपिलर क्या होता है, शाइनिंग ग्रे ग्रीनिश येलो एंड ब्राउन होता है, ग्रीनिश विद डार्क ब्राउन, खूब सारे कलर है, मोर देन 13, ये देख लो आप तो। ये इस तरह का, ये इसका लार्वी हो गया, ये इसका एडल्ट हो गया, ठीक। ये लार्वी है इसकी, ये लार्वी होगी, ये प्यूपा हो गया, ये इसका स्टार है, ये स्टार के हिसाब से ये कर रखा है जमा, है ना। ये फर्स्ट स्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फाइनल स्टार है, जितने भी इसके होता है, ठीक। इसमें नोट आपको एक चीज लाइन कर, एक जो प्यूपा है ना, ये चीज नोट करनी है। प्यूपेशन कहाँ होता है इसका, सोइल में, ये नोट करना है। प्यूपेशन कहाँ होता है इसका, सोइल में, कुछ नोट मत करो, कोई बात नहीं, पर ये प्यूपा प्यूपेशन इन सोइल, ये नोट कर लो ना। अमेरिकन वॉलवॉर्म का प्यूपेशन कहाँ हो रहा है, सोइल में, ठीक। ये लाइफ साइकिल और पढ़ लेते हैं इसकी, तो बाकी का कल पढ़ेंगे ना। बस ये लाइफ साइकिल और देख लो आप। इसका एडल्ट होता है ना, वो 7 से 9 दिन तक जिंदा रहता है। फिर क्या करेगा, एडल्ट देगा अंडे, अंडे दिए, फीमेल ने दिए, 700 से 1000 अंडे देती है वो, है ना। फिर वो अंडे का जो पीरियड होता है ना, 2 से 4 दिन का, 7 से 9 दिन जिंदा रह रहा है, अंडे 2 से 4 दिन के हो गए। जो फिर अंडे के बाद लार्वा स्टेज आती है, लार्वा लाके 19 दिन देता है लार्वा, 13 से 19 दिन तक लार्वा जिंदा है। फिर लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा बनता है 15 दिन तक। मतलब एडल्ट का पीरियड हो गया 7 दिन, अंडे का पीरियड होता है 4 से 5 दिन लगभग, 2 से 4 दिन, 4 4 दिन 3 दिन ऐसा कुछ होता है, ठीक। फिर जो लार्वल पीरियड है होता है 13 से 19 दिन का, 13 से 19 दिन के बाद प्यूपा बन जाता है वो। कहीं में 13 14 15 डिपेंड करता है, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या है, पूरा सारा इन्वायरमेंट डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। वो 13 दिन, कभी 15, कभी 18, कभी ज़्यादा भी ले लेता है। कई बार ऐसा होता है कि फुलारी वो में ना सर्दियों में एक महीना ले लेता है लार्वल पीरियड उसका सिर्फ, और कई बार 15 दिन में हो जाता है ऐसे, अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो। वही है, फिर आता है प्यूपा। जो प्यूपल पीरियड है ना 15 दिन का होता है इसका, ठीक। प्यूपेशन कहाँ पर हो रहा है, सोइल में, यहाँ पे मेंशन भी किया है ना। टोटल लाइफ साइकिल 30 से 40 दिन की होती है लगभग, और 8 जनरेशन, एक साल में 8 जनरेशन। पर पता था मल्टी वोल्टाइन है, मल्टी वोल्टाइन मतलब एक साल में खूब सारी जनरेशन आ रही है, तो इसकी लगभग 8 जनरेशन आ रही है इसकी, और 40 दिन में लगभग ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इसमें, क्योंकि लेप्टोप्टेरा ऑर्डर का है, नोक्टोडी फैमिली है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, चारों स्टेज पाई गई है, ठीक। नोट करो इसको, बाकी अपन कल लिख लेंगे ना, इसको नोट कर लो बस, लास्ट है ये। ठीक है, कोई नहीं, अगर नोट नहीं किया हो तो कल भी यहाँ से पढ़ लेंगे अपन, है ना, कल दोबारा समझा दूंगा मैं, ठीक है।